दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में लुसेंट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है भूगोल के उसको कवर किया गया है। भूगोल का इंडियन ज्योग्राफी उसको तो आप वीडियो में बने रहिए। कामेट पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए कामेट पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। कामेट जो पर्वत है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य जो है वो क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य। देखते हैं ग्रीनविच जो टाइम है, ग्रीनविच टाइम से भारत की जो मानक रेखा है वो कितने घंटे आगे है? देखिए 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। विकल्प बी। टोडा जनजाति कहाँ पे रहती है? देखिए टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में रहती है। तमिलनाडु में नीलगिरी की जो पहाड़ी में रहती है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। टोडा जनजाति जो है। भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन है? भारत में देखिए मुख्य खाद्य फसल जो है वो चावल है। चावल क्या है? भारत में मुख्य खाद्य फसल है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। भारत में मुख्य खाद्य फसल। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए चुलिया जलप्रपात जो होता है राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। राजस्थान राज्य में। ये किसका कोड है? चूरा। यानी कि चुलिया जलप्रपात कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। चूरा। और भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन है? देखिए भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन है? तो वो नदी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा। भ्रंश घाटी जो है ताप्ती। और सतमाला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? देखिए सतमाला की पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। सतमाला की पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? देखिए अरावली। अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा जो कावेरी नदी है उसको कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। जोजिला जल दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है जोजिला दर्रा। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। कौन? गोविंद सागर झील है। तो ये विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन? 7वां स्थान है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। 7वां स्थान है। बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी कि बिहार की शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को कहा जाता है। तो विकल्प डी जो होगा अब देखिए किस राज्य की जो तट रेखा है सबसे लंबी है? देखिए किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात राज्य की जो तट रेखा है सबसे लंबी है। तो विकल्प बी जो होगा उसमें सही होगा। विकल्प बी जो होगा सही होगा। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? किस राज्य का जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा है? तो राजस्थान का। राजस्थान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है वो वूलर झील है। कौन? वूलर झील है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। वूलर झील है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की। जारवा आदिवासी कहाँ रहती है? देखिए जारवा आदिवासी जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रहती है। कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। जारवा आदिवासी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो जमुना नदी है। जमुना नदी जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है?
देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। कौन? सिक्किम है। सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। गोवा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा, गोवा। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? देखिए यहाँ पे लिखा है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो देखिए सांभर झील है। सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह कहाँ पे? राजस्थान में यह स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में यह स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुद्दी है। कौन? अनाईमुद्दी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है अनाईमुद्दी। तो इसका विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की रीड क्लिप रेखा जो है किस देश के साथ साझा करती है, यानी कि किस देश के साथ सीमा बनाती है रीड क्लिप रेखा? तो देखिए ये पाकिस्तान के साथ बनाती है, पाकिस्तान के साथ। तो सी इसमें सही होगा, यानी कि रेड जिससे मतलब खतरा रहता है, तो पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा रहता है। तो पाकिस्तान के साथ बनाती है। मांडो की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अब देखिए मांडो की जो पहाड़ियाँ हैं यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, मांडो की जो पहाड़ियाँ है गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? देखिए भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? देखिए भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है कुचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। कौन? कुचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक के बराही नदी पर स्थित है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक काफी किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? काफी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? देखिए कर्नाटक में। कर्नाटक में काफी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, कर्नाटक का। भारत का सबसे पूर्वी राज्य ये तो पढ़ लिए हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए सरदार सरोवर बांध जो होता है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा। और तुज्जू दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए तुज्जू दर्रा है, इसका एक ट्रिक है, तुम से याद कर लोगे, यानी कि म से क्या हो गया? मणिपुर। यानी कि तुज्जू दर्रा कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में स्थित है तुज्जू दर्रा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, नर्मदा नदी। भारत की सबसे बड़ी लाइगून झील कौन है? देखिए भारत की सबसे बड़ी लाइगून झील कौन है? ये चिल्का झील है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लाइगून झील है। अब आगे देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। भारत की मैकमोहन रेखा किस देश के साथ सीमा साझा करती है? तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है चीन के साथ सीमा जो साझा करती है। चीन के साथ क्या अपनी सीमा साझा करती है। भारत की सबसे लंबी रेखा किस देश के साथ बनाती है? जो भारत का सबसे लंबी रेखा जो है अंत किस देश के साथ बनाती है? तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ क्या है? भारत की सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, भारत। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए नर्मदा नदी जो है मैकाल के पठार से निकलती है। कहाँ से? मैकाल के पठार से निकलती है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, नर्मदा नदी मैकाल के पठार से निकलती है। फलों की खेती को क्या कहते हैं? देखिए फलों की खेती को पोमोकल्चर कहा जाता है। क्या? पोमोकल्चर कहा जाता है फलों की खेती के। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, फलों की खेती को पोमोकल्चर कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो ये पढ़ लिए वूलर झील है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। भारत में सबसे अधिक चावल किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? देखिए भारत में सबसे अधिक जो चावल जो है पश्चिम बंगाल में उत्पादन किया जाता है, पश्चिम बंगाल में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो होता है किस राज्य में होता है? देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुद्दी, ये भी पढ़ लिए हैं आप।
उकाई ताप विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए उकाई ताप विद्युत परियोजना है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? ताप्ती नदी पर उकाई ताप विद्युत परियोजना ताप्ती नदी पर, यानी कि विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। उकाई ताप विद्युत परियोजना। चुंबा घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए चुंबी घाटी, देखिए चुंबी घाटी किसमें? सिक्किम में स्थित है। किसमें? सिक्किम में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? देखिए नंदा देवी पर्वत जो है यह भी कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नंदा देवी जो पर्वत है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए शांत घाटी जो है यह केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में स्थित है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है। डोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए डोंग घाटी जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले क्या है, भारत में अगर सूर्योदय होता है तो डोंग घाटी में ही होता है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। क्या? विकल्प बी जो होगा सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। आगे देखते हैं, मारमागोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? देखिए मारमागोवा बंदरगाह है ये गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। मारमागोवा बंदरगाह जो है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक है। कौन? सैंडल पीक है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मैकाल पठार से निकलती है ताप्ती नदी। सॉरी, ये नदी जो मैकाल पठार से नहीं, सतपुड़ा के पठार से निकलती है। किससे? सतपुड़ा के पठार से निकलती है ताप्ती नदी। इसमें विकल्प जो होगा वो सी होगा। कौन विकल्प होगा? विकल्प सी होगा इसमें। तो आगे देखते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा है। दोदा बेट्टा है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नीलगिरी की सबसे जो ऊंची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। फूलों की खेती को ये पढ़ लिए हैं। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? देखिए गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ? मेघालय राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय राज्य में स्थित है। काजू और कॉफ़ी के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? देखिए काजू और कॉफ़ी के लिए सबसे मिट्टी जो होते हैं लैटेराइट मिट्टी उपयोगी होती है। लैटेराइट मिट्टी। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। काजू और कॉफ़ी के लिए लैटेराइट मिट्टी का यूज किया जाता है। लेमाटोल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लेमाटोल पहाड़ियाँ जो मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में लेमाटोल की पहाड़ियाँ स्थित है। मणिपुर में। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। लेमाटोल की पहाड़ियाँ मणिपुर में। कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? देखिए गुजरात राज्य में। कंडला बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। कंडाला जो बंदरगाह है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन में भारत में हरित क्रांति के जनक है। तो इसमें विकल्प जो होता है ये सही होगा। इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। धोसी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? देखिए धोसी पहाड़ी जो है यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। हरियाणा में स्थित है धोसी पहाड़ी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? देखिए कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी है वही उपयोगी होती है। तो विकल्प बी जो होगा उसमें सही होगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? देखिए सब्जियों की खेती को क्या? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। क्या? ओलेरी कल्चर जो है सब्जियों की खेती के कहा जाता है। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। ओलेरी कल्चर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है जोधपुर में स्थित है। कहाँ? जोधपुर में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। में स्थित है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? देखिए अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है। क्या? वीटी कल्चर कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं। अरहर का जन्म स्थान कहाँ पे है? देखिए अरहर का जो जन्म स्थान है कहाँ पे? अफ्रीका है। अफ्रीका जो अरहर का जन्म स्थान है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अफ्रीका। बंदरपुछ पर्वत चोटी कहाँ पे है? देखिए बंदरपुछ जो पर्वत चोटी है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। उत्तराखंड राज्य में बंदरपुछ पर्वत चोटी है। भारत में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी ये पढ़ ली है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? देखिए हरिश्चंद्र जो पर्वत श्रेणी है यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र में। डोरा पर्वत किस राज्य में स्थित है? देखिए डोरा पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है।
है, कहाँ पे? राजस्थान में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, जो डोरा पर्वत है राजस्थान में स्थित है। कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? देखिए कुमाऊं हिमालय जो है मुख्य रूप से यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कुमाऊं हिमालय। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग है। नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है। तो विकल्प डी जो होगा वो उसमें सही होगा, नॉर्मन ई। गन्ना का जन्म स्थान कहाँ पे है? देखिए गन्ना का जन्म स्थान जो है भारत है। कहाँ? भारत जो है गन्ना का जन्म स्थान है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, भारत जो है गन्ना का। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में वर्षा कितनी होती है? देखिए उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितने? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मुकंदरा पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? देखिए मुकंदरा जो पहाड़ियाँ है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, मुकंदरा की पहाड़ियाँ। बेल्लारी गुड्डा की पहाड़ियाँ जो किस राज्य में स्थित है? देखिए बेल्लारी गुड्डा की जो पहाड़ियाँ है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कर्नाटक राज्य में। शेषांचल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? देखिए शेषांचल की जो पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, शेषांचल की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो देखा अनाईमुद्दी। अनाईमुद्दी जो है केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी। अलवर पर्वत किस राज्य में स्थित है? देखिए अलवर जो पर्वत है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, अलवर पर्वत। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? देखिए भारत में जो दुग्ध क्रांति के जनक हैं क्या? डॉक्टर वी कुरियन है। डॉक्टर वी कुरियन है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।